मेरा भारत महान इसीलिए नहीं कहा जाता, जब कोई घटना घटती है तभी मेरे देश का सिस्टम कुंभकर्ण की नींद से जागता है। बिना कोई घटना घटे कोई शिकायत की तिली सिस्टम की कान में करे तब भी ये कुंभकर्णी नींद में सोया सिस्टम। बता दें 29/9/2022 को अल्दुआ मीट फैक्ट्री में अनोमिया गैस का रिसाव हो गया था, जिससे तकरीबन 50 से 60 मजदूर बेहोश हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए JNM मेडिकल कॉलेज लाया गया था। ऊपर वाले का शुक्र है कोई हताहत की खबर नहीं आई, लेकिन हाँ, इस एपिसोड से अलीगढ़ प्रशासन की नींद टूट गई है। ये कोई नई बात नहीं है, प्रशासन की नींद घटना पर जल्दी टूटती है। कोई घटना न घटे तो प्रशासन के कान पर कोई जून तक नहीं रेंगती है। अब 2 दिन से अखबारों को रंगीन किया जा रहा है। अखबार की सुर्खियों में अल्दुआ के मालिक हाजी जहीर को फरार बताया जा रहा है। अब 9 फैक्ट्रियों की भूमि उपयोगी की जांच होगी, जांच दर जांच। अब बचना मुश्किल होगा। अब सारी कमियां अनोमिया गैस रिसाव के बाद बाहर आएंगी। क्या प्रशासन ये भी बताएगा ऐसी तीव्र जांचों का जिन्नात सालों से कहां सो रहा था? पत्रकार समय समय पर मीट फैक्ट्रियों की अनियमितताओं को उजागर कर रहे थे। हम उन पत्रकारों का जिक्र कर रहे हैं जो बेचारे बहुत छोटे पत्रकार हैं, पोर्टल चलाने वाले हैं या छोटा मोटा अखबार चलाने वाले हैं। हम उन पत्रकारों का जिक्र नहीं कर रहे जिनको मीट फैक्ट्रियों से उपहार गिफ्ट में मिलता है। क्या चोटी के अखबारों को पता नहीं है सभी फैक्ट्रियां अलीगल तरीके से भैंस के बछड़ों का कटान करती हैं जो उम्र में 3 से 4 महीने के होते हैं? क्या अखबारों को ये नहीं पता एक नाला जिसमें फैक्ट्रियों का बरसों से गंदा खून जाता है, केमिकल्स जाते हैं? क्या इन अखबारों को ये नहीं मालूम नियमों को ताक पे रखकर मीट फैक्ट्रियों में पशु क्रूरता नियम के तहत नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिनकी शय पर ये मीट फैक्ट्रियां इतनी बढ़ गई हैं? चलो मान लेते हैं 2017 से पहले सपा सरकार थी जिसका हाथ मीट फैक्ट्रियों के मालिकों पर था। अब 6 साल से उत्तर प्रदेश में योगी और दिल्ली में गद्दी नशीन 8 साल से मोदी जी है। क्या इन 6 सालों में शिकायत मीट फैक्ट्रियों की नहीं हुई? शिकायत हुई, लेकिन जिला प्रशासन हर शिकायत को रद्दी की टोकरी में डाल देता था। क्यों डाल देता था ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मीट फैक्ट्रियों की एड़ी से चोटी तक की जांच होगी। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल। अफसोस अगर यही तेजी प्रशासन समय समय पर दिखाता तो आज मीट फैक्ट्रियों के हर काम नियम कायदे कानून से होते। हाजी जहीर की गिरफ्तारी की हुंकार भरने वाले सत्ताधारी समर्थक 6 साल से किस तालाब में गोता लगा रहे थे, कैसे जाग गए हैं वो? हंसी आती है इनके पब्लिक स्टैंड पर। इंडिया सर्च न्यूज के चीफ एडिटर ने जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मीट फैक्ट्रियों की जानकारी सूचना अधिनियम के तहत मांगी थी, जवाब 10 पेज की अधिसूचना आई, लेकिन कार्रवाई कोई विभाग नहीं करेगा। बच्चे पहुंच रहे हैं, कितना 2-2 पे 8-8 पे 9-9 पे बच्चा कट रहा है। भैंस के बच्चे? हाँ, भैंस के बच्चे नहीं तो इतने छोटे कट रहे हैं। अच्छा, तो अंदर मोबाइल अंदर फोन भी नहीं जाने देते हैं, फोन गेट पे छिन जाते हैं। छोटे बच्चे ज्यादा कट रहे हैं। छोटे बच्चे ज्यादा कट रहे हैं। लेबर के लिए बोलते कुछ है, कल बोला कि 6 बजे छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, रात के 10 बजे छोड़ा है हमारे लिए। तो क्या दे दिया? 250 रुपए दे दिए हमारे लिए। भैंस के बछड़े छोटे अबोध भैंस के बच्चे हर रोज कट जाते हैं, लेकिन अनोमिया गैस रिसाव के बाद जिला प्रशासन मीट फैक्ट्रियों के मानक चेक कर रहा है। अखबार सुर्खियां बना रहे हैं, जबकि सच तो ये है ये गोरख धंधा सालों से चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन अब हर पहलू पर जांच करेगा। जबकि गुजरे जिलाधिकारी ADM सिटी को पता है इन फैक्ट्रियों में नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। इन चोटी के अखबारों को भी हर मीट फैक्ट्रियों की सच्चाई पता है, लेकिन हर पहलू पर खामोश रहे। आज इंडिया सर्च न्यूज के एडिटर ने अनोमिया गैस रिसाव से बेहोश हुई पीड़ित लड़कियों से बात की तो तस्वीरें चौंकाने वाली सामने आई। आपका इंडिया सर्च न्यूज में मौजूद हूँ। मैं उस लीवर के साथ अमोनिया गैस की जो शिकार हुई थी अल्दुआ फैक्ट्री में, और मेरे साथ ये जो लड़कियां बैठी हैं, जो बहन बेटी बैठी हैं, आपको बता दें इनकी हालात नाशाद से ही नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। यहाँ ये बेहोश हो गई थी। ट्रीटमेंट के बाद में इन्हें यहाँ गोदाम में छोड़ दिया गया है, रख दिया गया है। और जब इनसे हमने जानकारी करने की कोशिश की तो अभी कोई आर्थिक इन्हें मदद मिलने के कोई आसार फैक्ट्री की तरफ से अभी तक नहीं आए हैं। वहीं दूसरी बात आपको बता दें 7,000 रुपये इन्हें दिए जाते हैं पर मंथ और 12 घंटे इनसे काम लिया जाता है, ऐसा इनका कहना है। कई चीज़
बताई जा रही हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम लोगों से ये वादा किया गया था कि ये सब सामान हम आपको देंगे जो ज़रूरत का सामान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इनका दामन पूरी तरीके से हम बात करें तो खाली ही नज़र आ रहा है। यहाँ ये सब शिकार हो गए थे अमोनिया गैस के। सोचिए अगर अमोनिया गैस से बड़ा हादसा कोई हो जाता तो इन बच्चों की जान भी जा सकती थी। फिलहाल इसमें जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ और एसएसपी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच के बाद क्या होगा? क्या पुलिस प्रशासन हरकत में आएगा? क्या पुलिस प्रशासन देखेगा कि जो ये मासूम बच्चियां फैक्ट्री में काम करने जाती हैं, इन्हें इनका मेहनताना 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, जबकि इनका मेहनताना कम से कम 12,000 से 15,000 रुपये के बीच में होना चाहिए, लेकिन 7,000 में 12 घंटे इनसे ड्यूटी 8 घंटे की बताई जा रही है। ऐसा इनका भी सामने हमारा निकल कर आया है। तो क्या गावड़ गोल है, किस तरीके से चाइल्ड लेबर को यहाँ देखना चाहिए। इसमें कुछ मासूम बच्चे भी हैं जो नाबालिग के रूप में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई हादसा हो जाए तो आखिर इनकी पीड़ सुनने वाला कौन होगा। फिलहाल जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी पूरे मामले की जाँच पड़ताल में लगे हुए हैं। ये मेरे साथ जो बहन बेटियाँ बैठी हैं, ये सब अमोनिया गैस की शिकार हुई थी और ये बेहोश हो गई थी। लगातार अब से हम जब संपर्क में आए हैं, बात करने की कोशिश की है, तो अब भी इनकी हालत कहीं ना कहीं ऐसी ही नजर आ रही है जैसे एक बेहोशी के आलम से कोई इंसान उठता है। इस तरीके से इनका मामला सामने निकल कर आया है। अब इसमें क्या जांच पड़ताल होगी, क्या रूल रेगुलेशन बदलेंगे फैक्ट्री के अल्दुआ के साथ में और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो इस तरीके से मजदूरी कराती हैं लेबर से, लेकिन लेबर का जो खर्च होता है, जो लेबर के माकूल पैसे होने चाहिए, वो पैसा इन्हें नहीं मिलता है। ऐसी भी शिकायत यहाँ पर इन लोगों ने की है। कैमरामैन नदीम के साथ शाहिद रजा की रिपोर्ट। जैसे कह गया कि 7,000 रुपये दे रहे थे, कह दिए 10,000 रुपये दे, कहा कुछ झूठ बोलेंगे। अच्छा, ये ठेकेदार कह रहे हैं? हाँ, क्या कि जब के आने वाले वीडियो जो बनेगा तो ऐसे कह दिए कि 10,000 मिल रहे, 7 दे रहे थे, 10,000 हम कैसे कह देंगे। अच्छा, 7 देता है, 10 की बात हाँ। कह रहे हैं। और ड्यूटी के लिए क्या कहते हैं? 7 बजे जाओ, 9-10 बजे रात को आओ। और वैसे क्या कहते हैं, क्या घंटे की ड्यूटी बताएं? क्या घंटे नहीं, 1 बजे 2 बजे से आवे कम पैसे। मतलब 8 घंटे की ड्यूटी बताइए, 10,000 रुपये मिलते हैं। ड्यूटी 12 घंटे की है और पैसे 7,000 मिल रहे हैं। ये है ना हाल? 7,000। क्या हुआ, कोई हाल पूछने के लिए आया कोई? नहीं आई थी, फिर बाद में चले गए। तुम्हारी उम्र कितनी होगी लगभग? 18 साल है या मुझे बता रही है कैमरे में? 18 साल। तुम्हारा क्या नाम है? तरन्नुम। गिरी थी मेरे हाथ पे। अच्छा, जफर आलम की मीट फैक्ट्री में? हाँ। तो ये चोट जब भी लगी है? हाँ। सोचिए अब आप ही, 7,000 माह में 12 घंटे महिला लेबर काम करती है। यह हकीकत है लेबर की पीड़ा की। हमेशा धनवान मजदूर के सीने पर पैर रख के कामयाबी की इमारत बनाने में कामयाब हुआ है। शासन सहित जिला प्रशासन से हमारी भावुक अपील है। महज 233 रुपए में ये लेबर 12 घंटे इन फैक्ट्रियों में काम करती है। ये अन्याय नहीं है तो और क्या है। इन महिला लेबर का ये भी आरोप है, ठेकेदार इनसे कहता है कोई पूछे तो कहना हम 8 घंटे काम करते हैं और दाम 10,000 रुपए महीना लेते हैं। जिला प्रशासन को इन मजदूरों के दर्द को भी देखना होगा। हाजी जहीर जैसे न जाने कितने सेठ हैं जहां पर मजदूरों के जज्बातों का हनन हो रहा है। हमें आज से ही इंतजार रहेगा जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह व एसएसपी कलानिधि नैथानी के कुशल कार्य की क्षमता से क्या वास्तव में इनकी कठोर कार्रवाई से मीट फैक्ट्रियों के साथ और भी सामानों की फैक्ट्री और कारखानों के नियम बदलेंगे या फिर ये कार्रवाई का जुनून वक्ती बुखार की तरह उतर जाएगा। ये सब देखने के लिए दर्शकों को इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया सर्च न्यूज अगली खबर में मीट फैक्ट्रियों में हो रहे नियमों के उल्लंघनों की तस्वीरें दिखाता रहेगा। तब तक के लिए देखिए आगे होता है क्या। और हाँ, इधर सत्ताधारी के पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील है, अगर हाजी जहीर की गिरफ्तारी कराने के जुनून से फुर्सत मिल जाए तो उन गाय माताओं के दर्द को भी देख लीजिए जो लंपी बीमारी से करा रही हैं। भगवान कृष्ण जी आपको पुकार रहे हैं क्योंकि उनकी गाय बड़ी परेशानी में आ गई हैं। अलीगढ़ से नदीम अहमद के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।